हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद मेरा नाम आजाद मैं है नानक। यार। भाई साहब, भारत का मुकाबला करते हुए पाकिस्तान ने किया मिसाइल टेस्ट। देखते देखते वो मिसाइल टेस्ट हो गया फेल। पूरा पाकिस्तान की होगी बेइज्जती। फेल हो गया। तैमूर मिसाइल टेस्ट किया और कहा जा रहा है वो फेल हो गया। फेल यार ये तो भंगड़े डाल रहे हैं, कामयाब हुआ है भाई। पाकिस्तान है, सारे भंगड़े डाल रहे हैं, इंडिया में सारे बोरे फेल हो गए। फिर इसका मतलब है फेल अब हुआ। पता नहीं क्या हुआ, वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। स्टार्ट। मुनीर को सपने में भी भारत के ब्रह्मोस और पिनाका की दहाड़ सुनाई देती है तो और घबराहट में पाकिस्तान ने तैमूर मिसाइल का परीक्षण किया। हर फौज, एयरफोर्स, नेवी वगैरह सारा वक्त तैयार होते हैं। बिल्कुल, दे आर ऑलवेज रेडी फॉर वॉर। और आजकल की सिचुएशन के अंदर तो सारे बैटल प्लान्स आर रेडी। वो एक गेम थ्योरी है, प्रोबेबिलिटी गेम थ्योरी के जी अगर वो ही ऐसे करते तो हम ये करेंगे, अगर वो ये करेगा तो हम ये करेंगे, जब हम ये करेंगे तो वो ये करेगा, उसको काउंटर करने के लिए फिर हम ये करेंगे। तो पूरे डिटेल के अंदर ये गेम थ्योरी, ये पूरी प्लानिंग होती है, ऑप्शंस। तो एक मिसाइल टेस्ट हुई सर पाकिस्तान में, अच्छा, तैमूर नाम से। तैमूर। कई लोग कह रहे हैं कि वो सक्सेसफुल है, कई लोग कह रहे हैं कि वो फेल हो गई मिसाइल की टेस्टिंग। एक तो ये है क्या सर, और इस मिसाइल के बारे में, और दूसरा सबसे जरूरी सवाल, इस नाम से क्या फैसिनेशन है सर, तैमूर? वो तो भाई साहब, तैमूर, कॉन्स्टेंटली हो रहा है और अब और भी जैसे कहते हैं अर्जेंसी के साथ हो रहा है, क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वी हैव पॉज हमारे नाम ऑपरेशन ऐसी है ना सिंदूर, हम फिर आएंगे हम। तो उनका तो इरादा बड़ा क्लियर है, उसके ऊपर तो कोई शक नहीं है। तो इसलिए वी हैव टू बी रेडी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अपनी गलतियां जो हैं या कमजोरियां जो थी उसको उन्होंने स्टडी कर लिया है, होगा यकीनी तौर पे। और उसके से हम तस्करा इंडिया का कर ही रहे हैं अपने शो में, तो नॉर्वे से एक सवाल इसी बाबत आया है, लेकिन वो पाकिस्तान के अचीवमेंट से मुतालिक है, जिससे लेकर इंडिया में एक मेजर साहब तो सबसे ज्यादा परेशान दिखाई दिए। इज्जत सुबहानी साहब क्या जानना चाहते हैं? जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक नए मिसाइल का तजर्बा किया है कामयाब, काइंडली इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि इस मिसाइल की क्या क्या खूबियां हैं, क्या इसकी सलाहियत है, और पाकिस्तान एयरफोर्स को इंडिया के ऊपर क्या मजीद सबकत बरतरी हासिल हो गई है इस मिसाइल से। और दूसरा, इस के लिए जनवरी के महीने का इंतखाब ही क्यों किया गया है? क्या इंटेलिजेंस के पास कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इंडिया कुछ प्लान कर रहा है? तो इंडिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए एयरफोर्स ने ये मिसाइल का तजर्बा किया है। देखिए भाई बड़े मामले होते हैं। पहले मैं मिसाइल के बारे में बताता हूँ सर। ये मिसाइल की टेस्टिंग हुई है, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने क्लेम करा है कि सक्सेसफुल हुई है, और इंडियन मीडिया ने पाकिस्तानी एयरफोर्स का ही जो बयान है वो कैरी करा है। और इंडियन मीडिया ने भी बोला है कि जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ने रिसेंटली तैमूर करके एक मिसाइल का टेस्ट किया है, और वो फिर काफी ज्यादा उसको लेके बातें की जा रही है, और पाकिस्तानी तो ऐसे नाच रहे जैसे मान लो कि क्या ही बवाल फेर दिया। और तैमूर मिसाइल ये नाम ही इन्होंने अफगानिस्तान से कॉपी किया है। इसके बाद फिर इन्होंने इसको कोई और मिसाइल नहीं, सीधा ब्रह्मोस से ही कह दिया कि ये ब्रह्मोस को ही बीट कर देगी। ठीक है, इसके रिगार्डिंग काफी ज्यादा वो बातें कर रहे हैं, और मेजर साहब को भी, मेजर आर्या साहब को भी काफी ज्यादा वो चुनौतियां दे रहे हैं इस रिगार्डिंग कि भाई आप तैमूर मिसाइल को कैसे काउंटर करेंगे। मतलब वही छोटी बातें अपनी मीडिया पे बैठ के वो कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग। वही भारत का इस पे कोई रद्द अमल सामने ही नहीं आया। भारतीय मीडिया में जितनी भी बातें हुई वो रिगार्डिंग फेलियर की ही हुई कि भारत के डर से एक पाकिस्तान ने एक मिसाइल टेस्ट किया। अच्छा, बात ये की जा रही है कि इससे पहले भी 4-5 राउंड इसके टेस्ट हो चुकी, और 4-5 राउंड में भी ये फेल रही। फिर इस बार भी जो टेस्ट हुआ उसमें भी ये अपने निशाने से 3 मीटर पहले गिर गए। सो कोई सक्सेसफुल टेस्ट हुआ नहीं है। इसके टेस्ट के बारे में कोई बात नहीं कर रहे, बस ये कह रहे हैं जी टेस्ट सफल हो गया, टेस्ट सफल हो गया। जो वीडियोस है उसको विजुअलाइज करके कोई इसके टेस्ट पे बात करने को कोई पाकिस्तानी एक्सपर्ट तैयार ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जो विशेषज्ञ है रिगार्डिंग जियोपॉलिटिकल वेपन जो ब्रह्मोस जैसे होते हैं, उनमें से कुछ ने बात की और उन्होंने यही बातें की है कि ये जो है फेल रहा। 5-6 टेस्ट में लगातार बुरी तरीके से फेल होने के बाद जो पाकिस्तानी सफल टेस्ट कर रहे हैं उस कह रहे हैं उसमें भी अगर 3 मीटर पहले गिर जाता है तो फिर इसकी अहमियत रह नहीं जाती। बिल्कुल, ये तो और दूसरी बात, इन्होंने सीधा ब्रह्मोस से ही कंपैरिजन कर दिया, तो ब्रह्मोस से इसका कोई तुलना जायज ही नहीं है अकॉर्डिंग टू एनी इंस्टीट्यूट अगर आप निकाल के देखें। सो पाकिस्तानी पता नहीं कैसे गलत फहमी पाल लेते हैं और सीधा मतलब जो टॉप नॉच चीज होती है उससे कंपैरिजन करने लगते हैं। पहले मैं मिसाइल के बारे में बताता हूँ सर। ये मिसाइल की टेस्टिंग हुई है, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने क्लेम करा है कि सक्सेसफुल हुई है, और इंडियन मीडिया ने पाकिस्तानी एयरफोर्स का ही जो बयान है वो कैरी करा है। और इंडियन मीडिया ने भी बोला है कि भाई तैमूर सक्सेसफुल हुई है। इंडियन मीडिया को इसके बारे में जाहिर सी बात है कुछ पता नहीं है। अब पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि देखो देखो इंडियन मीडिया भी कह रहा है। इंडियन मीडिया वहां पे था। वॉज इंडियन मीडिया देयर व्हेन दे लॉन्च तैमूर? इंडियन मीडिया तो यहां पे बैठा हुआ है, और टेलीविजन मीडिया जो है भारत का, जो न्यूज मीडिया है, इंग्लिश और हिंदी की बात कर रहा हूं, वो तो 99% नोएडा में बैठा है। तो ये सब चूरनबाजी है। पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि वो टेस्ट सक्सेसफुल है,
आई वुड ऑलवेज टेक द पाकिस्तानीज वर्ड, ये बेसिकली झूठे लोग हैं ये लोग, खासतौर से जो लाहौर वॉर साइड के, दिस पीपल लाई अलॉट, रावलपिंडी एंड ऑल दैट, दे आर ट्रेडिशनल लायर्स, मतलब खानदानी झूठे जो हैं वो है ना, वो हैं, इनके बाप दादा भी यही चूरन खिला रहे थे इनको कि तुम बड़ी अजीम कौम हो, ये भी। तो दूसरी चीज ये है कि इसमें चाइनीज डीएनए कितना है तैमूर में, ठीक है, क्रूज मिसाइल है लेकिन सबसोनिक है, ठीक है ना, क्रूज मिसाइल है लेकिन सबसोनिक है, तो इसका क्लेम्ड रेंज 600 किलोमीटर है, क्लेम्ड रेंज। बट अगेन जो भी इक्विपमेंट पाकिस्तान चाइनीज हेल्प से भी, दो चीजें याद रखना, वेनेजुएला वो हम डिटेल में बताऊंगा मैं, आई थिंक कैप्सूल वी शुड डू रिगार्डिंग दिस ओनली, जो मेरे दिमाग में चल रहा है। चाइना जब भी किसी देश को टेक्नोलॉजी देता है, उसको शहद से मीठा, हिमालय से ऊंचा, समुद्र से गहरा दोस्त बताए, लेकिन चाइना कभी अपनी टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देता। चाइना हर समय थर्ड ग्रेड टेक्नोलॉजी देता है। फॉर एग्जांपल जो पावर प्लांट्स बनाए हैं, पावर प्लांट्स बनाए हैं उसने पाकिस्तान में बिजली पैदा करने के लिए, कोयले वाले, वो सारे के सारे कोयले वाले हैं, जिससे चाइना खुद अपना पिंड छुटा रहा है। चाइना खुद कह रहा है कि वी नीड टू गेट ऑफ कोल, और काफी हद तक चाइना सक्सेसफुल है टू गेट ऑफ कोल, कि कोल को हटाओ, हमें कोल नहीं इस्तेमाल करना, इट्स बैड फॉर द एनवायरनमेंट एंड दुनिया भर की चीजें उसमें तामझाम होता है। चाइना खुद कोल से हट रहा है, लेकिन जब कोई भी ऑब्सोलीट हो जाती है टेक्नोलॉजी तो वो पाकिस्तान जैसे देशों को पकड़ा देता है। तो पाकिस्तानी फील वेरी हैप्पी कि बॉस अब तो मजा आ गया, है ना, वो सबमरीन हो कुछ भी हो, वो पुराना पकड़ा देगा शहद से मीठी। क्यों भाई, वो अगर एक बात बताओ, अगर उसके पास आपने फेज आउट करा, आप नई चीजें लेकर आए, ठीक है, हमने जैसे मिग 21 फेज आउट करे, हमने मिग 21 की थोड़ी सी रिपेयर करा, थोड़े पुर्जे उर्जे करे, पेंट शेंट करा उसको, कुछ चीजें हमने हर एक मिग में, हमने मिग 21 में हमने माना कि 4-5 करोड़ रुपए खर्च कर दी, थोड़ा बेसिक तार वार रिप्लेस करके, ज्यादा नहीं, 4-5 करोड़ रुपए, और पूरा का पूरा स्क्वाड्रन एक फ्रेंडली कंट्री को दे दिया। टेक्नोलॉजी तो पुरानी है, आपने ऊपर से कितना भी, तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट चाइना डज, ये बात है। अब मेजर साहब जहां तक बात तैमूर की है कि क्या फैसिनेशन है, ये देखिए बहुत बड़ा एक बात होती है। ये मैं नजम सेठी को देख रहा था, पता नहीं क्या अजीबोगरीब बात, आई व्हेन ही रोट फ्राइडे टाइम्स या पता नहीं डॉन, पता नहीं किसके लिए लिखते थे, मैं भूल गया, बहुत पहले की बात है। आई यूज्ड टू रीड व्हाट नजम सेठी रोट विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। फिर मुझे एक बार मैंने देखा कि सुशांत सरीन जो है ना, वो कह रहे हैं कि आईएसपीआर का हवलदार है ये, इसको नजम सेठी को। मुझे लगा यार ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब मुझे पता लग रहा है कि बिल्कुल ठीक कह रहा है सुशांत सरीन। भाई बड़े मामलात होते हैं, देखो भाई साहब, बड़ी बातें चल रही है, पाकिस्तानी बोल रहे हैं सक्सेसफुल, भारतीय बोल रहे हैं अनसक्सेसफुल। यार बात ऐसी है कि सब सोनिक है। पहली बात, ब्रह्मोस की टक्कर का नहीं है, क्योंकि सब सोनिक है, और भाई साहब ब्रह्मोस तो सुपर सोनिक है मेरे भाई। वो इंडिया खुद भी इस्तेमाल कर रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है, और दूसरे देश भी इसे खरीद रहे हैं। अगर हमारे तैमूर की 600 किलो, देखो एक सच्ची बात करूँ, जाल्स के साथ फिट किया गया ना उसे, तो जाल से बड़ा मिसाइल था, मतलब बड़ा बहुत था, क्योंकि हाँ उसकी अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि हाँ 600 माना जा सकता है, ठीक है। और जहां तक स्पीड की बात है तो भाई साहब वो ब्रह्मोस की टक्कर की नहीं है, इसको भारत का S-400, हाँ ना, 3 मैक से ज्यादा स्पीड है ब्रह्मोस की, हाँ ना, हमारी की नहीं है। और भाई साहब S-400 डिटेक्ट कर सकता है, भाई साहब भारत का भाई साहब जो सिस्टम है वो भाई साहब पाकिस्तान की हर चीज को डिटेक्ट कर सकता है। हमारे कितने मिसाइल उधर गए थे, चाइना का गया था, हमारे ड्रोन गए थे, S-400 कैसा उड़ा के फेंका था उनको, S-400 ने मक्खी की तरह उड़ाया, नाका लगा हुआ था, अंडे का सब कुछ लगा हुआ था, वही ना। और भाई साहब वाकई में ये खबरें आ रही हैं, इंडिया मीडिया कह रहा है कि बड़ी खुफिया जगह से खबरें निकल कर आ रही हैं, ये टेस्ट फ्लॉप रहा है। यार वजह देखो ना, इंडियन मीडिया के जासूस, मतलब जासूस क्या बोल सकते हैं, मतलब कि समझो कि उनके रिपोर्टर्स इधर पाकिस्तान में वो बड़ा अंदर की खबर निकालते हैं। समझो कि भाई साहब इंडियन मीडिया का वो जो रिपोर्टर है अपने आप में इंटेलिजेंस है यार, वो अंदर घुस के भाई साहब खबर निकाल लाते हैं। वो सच्ची खबर देते हैं, वो ऐसी खबर देते हैं जो सच पे मबनी हो, जो उन्होंने देखा और सब कुछ सुना वो चीज देते हैं ना। मैं ये बात वही तभी तो मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि भाई साहब हमेशा सच होती है, भाई देखो दुनिया भी वो खबर देते हैं जो सही हो, वही ना। दुनिया का मीडिया इधर से उधर कर सकता है बात, लेकिन भारतीय मीडिया नहीं, क्योंकि भारतीय मीडिया हर चीज सोच समझ के बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई साहब उन्होंने ये बात अगर क्लेम की है तो कोई झोल हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल यार चीज फेल भी तो हो सकती है ना। हाँ बिल्कुल हो सकती है। देखो इंडिया एक महीने में कम से कम 4-5 मिसाइल टेस्ट, लेकिन उनके 100% सक्सेसफुल रहते हैं, कामयाब रहते हैं। भारत की कोई चीज आज तक फेल हुई है? हम 2-4 सालों में एक मिसाइल भी टेस्ट, ये उम्मीद दूसरा है हमारा। एक पहले किया तो ये दूसरा। बिल्कुल। तो यार आपके क्या थॉट है, तुम करते